हाय गाइस, टुडे वी आर हियर फॉर अ फ्रेश वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है वो है WFH एसेंशियल्स ऑन रेंटल। सो वन ऑफ दोस होम एसेंशियल्स इज द लैपटॉप। क्योंकि आपके घरों में बच्चे हैं, आपके जो है ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग, तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, या फिर किसी को टैब से भी काम करना पड़ जाता है। यू नीड एटलीस्ट 3 और 4 ऑफ दीज डिवाइसेस। क्या आप इनको खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहिए, या आप इनको रेंट कर देंगे? जैसे ही कोविड का टाइम खत्म होगा तो यू विल अंडरस्टैंड दैट आपको इनकी जरूरत नहीं है। सो शुड वी इन्वेस्ट इन दिस और शुड वी रेंट इट? सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो नया लैपटॉप जो मेरे को i3 मिल रहा था वो दैट वाज अराउंड 40,000। फ्रैंकली स्पीकिंग 40,000 स्पेंड करके मैं एक i3 लैपटॉप नहीं लेना चाहता था, एंड जिसका मेरे को 6 महीने बाद कोई यूज नहीं रहेगा। रेंट आउट के लिए मैंने 2-3 ऑप्शन देखे। पहले तो मैंने एक ऑफलाइन ऑप्शन ट्राई किया। सो ऑफलाइन ऑप्शन में देयर वर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। आजकल हर एक दुकान आपको ऑफलाइन रेंटिंग भी कर रही है। मतलब उसमें वो क्या करते हैं, आपको एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रख लेते हैं, अराउंड 15,000 to 20,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, और फिर आपका रेंटल अराउंड पर लैपटॉप विल बी अराउंड 2,500 और 3,000 पर मंथ। ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं जैसे रेंटो, मोजो, रेंटिकल, उनसे भी पता किया। तो उसमें मेरे को रेंटिकल का सबसे बढ़िया कोटेशन लगी, और मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बहुत ही कम लगी। रेंटिकल से एक हमने जो बेड था वो भी रेंट आउट किया था फॉर 1 मंथ। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज गो एंड वॉच वीडियो हियर। उस टाइम पे हमारे को इनका रेंटिकल का जो फर्नीचर बिजनेस है वो अच्छा लगा, कि मतलब फटाफट आ गए और फटाफट से इन्होंने हमको डिलीवरी कर दी। So this time while renting, my experience with Rentical was not very good. मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या। अब मैंने जब ये लैपटॉप को रेंट करने की सोचा, तो ठीक है, इनका जो प्रोसेस है वो टीडियस है। आप इनमें अपना ITR वगैरह, अपनी पेमेंट स्लिप्स वगैरह अपलोड करते हो, फिर आधार कार्ड वगैरह, और मतलब आप जो आपका रेसिडेंशियल प्रूफ है वो सब पूछते हैं ये लोग। उसके बाद 3-4 दिन अप्रूवल में लगते हैं, बट उससे पहले आपको पेमेंट कर देनी होती है। तो पेमेंट और साथ में ये आपको प्रूफ्स लगाने होते हैं। उसके बाद वो अप्रूवल मिलता है, डिलीवरी के लिए प्रोसेस करते हैं। तो मेरे को 3-4 दिन में अप्रूवल तो आ गया, बट उसके बाद डिलीवरी में इन्होंने काफी टाइम लगा दिया। ऑल्सो हायरिंग आउटसोर्सिंग इट फ्रॉम सम वेंडर, लोकल वेंडर। तो नाउ द पॉइंट इज, इनकी आपस की कम्युनिकेशन क्या है वो हमें नहीं पता। तो मेरे को ये जो लैपटॉप है ऑलमोस्ट लाइक 11 डेज लग गए डिलीवर होने में, एंड मैं इनको कंप्लीटली फॉलो अप करता रहा। भाई मेरा तो यहाँ पे रेंट जा रहा है, एंड आई एम नॉट गेटिंग द लैपटॉप ऑल्सो। डिलीवरी का आपका लॉजिस्टिक्स है इनका बहुत पुअर है। जस्ट ट्रिविया अबाउट रेंटिकल। सो रेंटिकल इज रन फ्रॉम गुड़गांव। आई मीन इसका हेडक्वार्टर्स गुड़गांव में है। इट हैज नो ब्रांच एनीवेयर एल्स इन इंडिया। हो सकता है 1-2 छोटे मोटे कहीं खुले हो, बट दे से दैट दे प्रोवाइड सर्विस इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एंड कलकत्ता। तो बड़ी सिटीज में करते हैं, और हो सकता है टाउन बी सिटीज लाइक जयपुर वगैरह में भी करते हैं। सो ये लोग कैसे करते हैं कि ये लोग हम लोकल जो है वेंडर्स के साथ टाई अप कर लेते हैं, और फिर उनसे कोटेशन लेके हमको ये उस हिसाब से देते हैं, ठीक है। बट इनका जो है मॉडल बहुत अच्छा है कि अगर आप इसको नॉर्मली अगर लोकल वेंडर से लेने जाओगे तो 15,000 या 20,000 आपका रेंट ले लेंगे वो। ओके, सो एक प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुई है कि इनका सपोर्ट है, वो सपोर्ट बहुत बेकार है। मतलब आप जब पहले आप देयर इज अ चैट प्रोवाइडेड, तो ही विल कम्युनिकेट विद यू, बट द होल पॉइंट इज देयर इज नो टिकटिंग सिस्टम इन दैट। सो आप कुछ भी बोलोगे तो वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, ही विल जस्ट टॉक अबाउट कि यार ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट देन इट नेवर हैपेंस। And even the second way of communication is through the emails, something like customersupport@rentical.com। वो उस तरह का एक आपका इनका ईमेल आईडी है, और उस पे आप जैसे भी है कि आप बता सकते हो कि हाँ अगर आपको कोई इशू है प्रोडक्ट में, दे गिव यू 72 आवर्स टू इवेलुएट द प्रोडक्ट। तो कुछ भी अगर आप इसमें फॉल्ट ढूंढते हैं, जब जैसे ही आपको डिलीवर होता है तो आप 72 आवर्स में बताएंगे, तो ये आपको रेंट नहीं चार्ज करेंगे। ठीक है, आप बता देते हैं, इसके बाद आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है। इसके बाद आप कॉन्स्टेंटली आप इनके पीछे पड़े रहो, और फिर जाके ये थोड़ा डिलीवरी आपको वापस से ये पिकअप लेंगे, एंड देन उस पिकअप के बाद आपको फिर से 5-6 दिन या 7 दिन और लग के फिर आपको एक नया लैपटॉप मिलेगा।
phone number is there, but nobody picks up that number. And एक मेरे को इनका जो है सपोर्ट का पर्सन ही मिल गया था फ्रॉम द ईमेल. ही हैड रिप्लाइड ऑन टू माई. उसने बोला कि मेरे को उसने अपना नंबर दिया था, बट उस नंबर पे आप जितनी बार भी कॉल करोगे, अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 टाइम्स, जब मैं स्टार्टिंग में रेंट आउट कर रहा था उनसे, तो उस टाइम पे तो उन्होंने एंटरटेन कर लिया. उसके बाद अब दोबारा जब मैं वापस देना चाह रहा हूँ तो nobody is picking up the phone. 3 महीने का लिया था, मेरा काम जो है 3 months से पहले खत्म हो गया. So I was suggesting to give it out. They charge some amount extra for that, कि आपने 1 month पहले आप अपना टर्मिनेट कर रहे हो, तो ठीक है, आई एम ओके फॉर दैट. ऑलमोस्ट लाइक 26 डेज में इनका रिप्लाई आया. रिटर्न ऑफ दैट प्रोडक्ट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. आज भी मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और आज भी अभी तक कोई लेने नहीं आया है इसको. रिसेंटली आई गॉट कॉल फ्रॉम रेंटिकल एंड दैट दे आर सेइंग दैट दे विल नॉट चार्ज मी एनीथिंग एक्स्ट्रा. आपने एक बार एक लैपटॉप चूज कर लिया, एक मॉडल चूज कर लिया, जैसे मेरे केस में मैंने i3 यूज कर लिया. मेरे को ऐसा लगा कि भाई नहीं यार, मेरा इसमें काम नहीं चलेगा, मुझे i5 चाहिए, मुझे i7 चाहिए, ठीक है. तो बीच में आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते. आपको 1 महीना तो इसको यूज करना ही है मिनिमम. उसके बाद इनका जो लॉजिस्टिक्स का डिले है वो भी झेलना है, फिर आपको उसको रिटर्न करना है इसको. उसके बाद एक नया ऑर्डर रेज करना है, फिर से ये आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएंगे और आपसे पैसा लेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे, सब कुछ करेंगे और फिर जाके ये आपको डिलीवर करें. आई मीन इट्स वेरी टीडियस. आई रिक्वेस्टेड देम कि आप एक काम करो ना, आप अपग्रेड का ऑप्शन दे दो और आप इसी को आप मुझसे थोड़ा और पैसा ले लो, अपग्रेड कर दो. सो इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद मेरा एक पूरा एक निष्कर्ष निकला है कि आपको अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रेंटल्स चाहिए तो प्लीज डू नॉट गो विद दिस ऑनलाइन रेंटल थिंग्स. रेंटोमोजो I have not experienced, but Rentical this is becoming popular nowadays. आप बहुत बार इसका ऐड देख रहे होगे. But these are not worth it. मेरे लिए सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट था जो था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लेस थी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कस्टमर सर्विस इज पुअर, लॉजिस्टिक्स इज पुअर, रिटर्न, डिलीवरी, पिकअप, एवरीथिंग इज बैड. एज अ कस्टमर आई रियली वांट कि ये जल्दी से जल्दी मेरे को या तो डिलीवरी हो या मुझे रिटर्न पिकअप हो और मेरा पैसा वापस आए. गो फॉर अ लोकल वेंडर, और लोकल वेंडर के पास जाके उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो 15,000 भी बोल रहा है वो, तो आप उसको दे दीजिए और आप उसको ले लीजिए. क्योंकि अगर आप उसके पास जाएंगे तो दोबारा आप उसके ही बात कर सकते हो. यहाँ पे ऑनलाइन कोई बात नहीं करना चाह रहा. तो लोकल वेंडर के लिए एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यही होती है कि हम जब भी जाएंगे हम उसके पास जाके उससे कंप्लेन कर सकते हैं, उसके सामने बात कर सकते हैं. ऑनलाइन स्पेस में नथिंग इज पॉसिबल. सो आई मीन आप चैट पे करते रहिए. चैट पे जो पर्सन है वो कोई डिफरेंट है, ही डजंट हैव अथॉरिटी. आई वुड से दिस ऑनलाइन रेंटिंग थिंग इज गोइंग टू स्टिल पिक अप, बट अगर आप इसमें लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप इसमें डिलीवरी पर्टिकुलरली प्रोवाइड नहीं कर सकते, लोकल वेंडर और आपके बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप है, देन डेफिनेटली कस्टमर इज द वन हु इज गोइंग टू सफर. आज का वीडियो यहीं तक था. सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये प्लीज बताइएगा. इस WFH एसेंशियल्स के बारे में आपको मैंने जो भी नॉलेज दी है, जो रेंटल्स के बारे में नॉलेज दी है, एंड क्या आप उनको करना चाहोगे या ऑफलाइन या ऑनलाइन करना चाहोगे, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं कि हम WFH एसेंशियल्स जो भी लैपटॉप या मोबाइल है उसको रेंट भी करना चाहेंगे.